वक्त आपको मध्य प्रदेश लिए चल रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह इस वक्त भोपाल में चल रहा है, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर इस वक्त सीएम पहुंचे हुए हैं। करने के लिए जनवरी 2023 से आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के साथ जोड़ करके लगभग 42 विकास खंड सहित 500 विकास खंडों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम चालू किया है, मैं मान के चलता हूं कि सरकारी सेवाओं को 100% अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और ये लक्ष्य का तात्पर्य कितना उत्तम है, जिसके आधार पर हम लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम आवश्यकता, उनकी सारी प्रकार की चिंता। और यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन है कि हम आखिरी से आखिरी व्यक्ति के जीवन में जो जो ज़रूरतें हैं, सरकार के माध्यम से जब हम अपने देश को सर्व सुविधा संपन्न सभी व्यवस्थाओं के अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस चलते हुए अभियान में कोई कैसे पीछे रह सकता है और कोई क्यों पीछे रहना चाहिए। जब विकास की बात करते हैं तो पूरा देश, और जब प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के सभी ज़िले, और सब ज़िले की बात करते हैं तो प्रत्येक ज़िले के साथ विकास खंड में, और विकास खंड से नीचे जाकर के उनकी निवास की कोई भी इकाई, वो नगरी हो ग्रामीण हो, हर स्तर पर हर एक जगह हर योजना का लाभ नीचे तक मिल जाए। इस मामले में और ख़ास करके नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान के आधार पर जो आर्थिक सामाजिक संकेतकों के आधार पर जो आपने अपनी एक वैज्ञानिक रचना बनाई, मैं बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से हम सरकार के आधार पर कई सारी लोक लुभावन योजनाओं पे तो काम करते हैं, लेकिन कई बार सरकार के माध्यम से उन सारी चीज़ों की भी देखने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर हमको अपनी देश की दिशा या प्रदेश की दिशा कैसे ले जाना चाहिए। कुछ चुनौतियां भी है, कुछ यथार्थ भी है। ये अब मैं उसको किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हम अपने सामने घटते हुए 60-70 साल का इतिहास देखें, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इजराइल जैसा देश भी दिखता है, जो हमारे 1 साल बाद आज़ाद हुआ, और आबादी की तुलना में भी वो हमसे कितना पीछे है। पानी के लिए उपलब्धता के आधार पर भी हम देखें तो वहाँ जितनी वर्षा होती है उस वर्षा की भी बहुत सीमितता है, लेकिन उसके बावजूद भी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर वहाँ की प्रतिबद्धता के साथ, सुशासन के बलबूते पर नागरिकों को प्रतिबद्धता के साथ जोड़ने का परिणाम हमको दिखाई देता है। हमारे अपने राज्य के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। इस नाते से एक बार जोरदार ताली बजाएं। केवल कल्पना करें कि हमारे अपने राज्य के तत्कालीन उन व्यवस्थाओं के आधार पर जब हमने नीति आयोग के बजाय योजना आयोगों पे काम किया, योजना आयोगों ने कैसे काम किया आज तक समझ में नहीं आया। योजना आयोगों ने काम किया, मैं मान के चलता हूँ कुछ क्षेत्र में हम समृद्ध भी हुए, लेकिन जैसे हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और बाकी चीज़ों की बात आती है, लेकिन ये कितने बड़े सेक्टर में हम खाली छूटे हुए थे। आज ये उन पूरे सेक्टर को लेकर के समग्रता के साथ चलना, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से एक तरह से पूरे देश का परिदृश्य बदल दिया। पूरा देश अपने देश में नहीं, दुनिया के अंदर उसकी अलग ताकत बनी, आर्थिक रूप से भी संपन्न बने। लेकिन केवल इकोनॉमी नहीं होना चाहिए, जीवन के जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी तरफ भी हमारी दृष्टि कैसे जाए। हमारे शरीर के अंदर पोषकता के जो पोषण तत्व है उनके लिए भी हम कितना काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का नीति आयोग के माध्यम से, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष माननीय चेतन कश्यप जी बैठे, आपने भी अच्छा काम किया था। विकास खंडों के अंदर जाने की कल्पना मुझे ध्यान में आता है कि उसके माध्यम से भी शुरू हुई थी, और मैं समझता हूँ कि नवनीत सिंह चौधरी साहब और बाकी चीज़ों के साथ जिस ढंग हम देख रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि हाँ, हमारे राज्य ने कई सारे सेक्टर में अच्छी प्रगति की, लेकिन कई सारे सेक्टर में अभी हमने और भी कुछ नवाचार किए हैं जिसके परिणाम समय के साथ आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में ही अगर हम बात करते हैं तो हमारे आने के बाद और आने के पहले कहाँ 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज इस राज्य के अंदर थे, लेकिन 2002-03 के बाद जब मेरी सरकार बनी तब तक हमारे अपने राज्य के अंदर 30 के आसपास मेडिकल कॉलेज चलते रहे। ये 25 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिला करके, और हम अगर अकेले अपने इस 1.25 साल का इस टेन्योर में देखें तो हमने 3 सरकारी
2 अभी सरकारी पाइपलाइन में है और 4 को पीपीपी मॉडल पे हम दे रहे हैं। तो ये लगभग 1.25 साल में 10 मेडिकल कॉलेज अकेले इस टेन्योर के अंदर हम दे रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये हमारी भविष्य की हेल्थ से जुड़ी हुई सारी कमियों की भी पूर्ति कर रहे हैं। और ये सीमित संसाधन के बाद मैं माननीय चौधरी जी को बताना चाहूँगा कि पीपीपी मॉडल पर देश में हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जो अपने हॉस्पिटल को सरकारी सुविधाओं के साथ केवल मेडिकल कॉलेज के लिए खड़ा करते हुए न केवल सभी सेक्टर में विकास की बड़ी संभावना में हेल्थ की योगदान को जो बुला रहा है, बल्कि साथ ही साथ अभी बीते दिन 2 दिन पहले जब हमने कैबिनेट की, बल्कि कल ही कैबिनेट में हमारे हर संभाग में आयुर्वेदिक कॉलेज भी करने वाला एकमात्र राज्य हमारा बना, जहां हमने अपनी आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से और ऐसे सारे सेक्टर में एक एक करके पानी की जल की उपलब्धता के लिए भी जिस ढंग से हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई, सिंचाई के रकबे के लिए भी अगर अपन बात करना चाहेंगे तो विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा राज्यों के साथ आपस का समाधान निकालते पीकेसी योजना, और इसी के साथ साथ तीसरी महाराष्ट्र के साथ में भी अभी हमारी ताप्ती परियोजना पे हमने काम प्रारंभ किया है। लेकिन इसका रिजल्ट कैसा आया? रिजल्ट कहाँ, 2002-03 तक हमारा 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, लेकिन ये 7.5 लाख के बजाय जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर तक हम पहुंचे थे। ये जो हमारी ग्रोथ रेट हुई है, लेकिन ये 7.5 लाख, अब आपको बताना चाहूँ आज की स्थिति में 52 लाख से ऊपर है, अर्थात हमारी सरकार ने अकेले 1 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर तक का सिंचाई का रकबा बढ़ाया है। ये हमारे लिए वो उत्साह बढ़ाने के लिए भी, लेकिन अभी भविष्य की दृष्टि से हमने टारगेट तय किया कि 5 साल के अंदर हम 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे ताकि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़े। लेकिन जैसा आपने बहुत अच्छा विषय निकाला है कि हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता जो कम है, उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े, उस दिशा में बढ़ने के लिए एग्रीकल्चर आधारित हमने कृषि मेले प्रारंभ किए और कृषि मेलों को आधार पर उन्नत बीज, उन्नत उपकरण और सब प्रकार के न केवल खेती बल्कि मत्स्य पालन से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर में किस प्रकार से हमारी सभी प्रकार की उत्पादन क्षमता बढ़े और किसानों को धीरे धीरे करके, अभी मैं 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दे के आया हूँ कि हमारे राज्य की रचना मोटे तौर पर 3 हिस्सों में है। जैसे महाकौशल का हमारा एक बेल्ट, एक चंबल का बेल्ट है और एक मालवा का बेल्ट है। हमने तीनों जगह अलग अलग कृषि मेले प्रारंभ किए और इसके बाद एक बड़ा मेला अक्टूबर में हम अपने राज्य के अंदर अक्टूबर में मध्य भारत में करने वाले हैं, जिसके आधार पर ये लगातार एक दिन का नहीं, उसी प्रकार से हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की तो अच्छी स्थिति है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। तो इसके लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और फिर 7 संभाग के साथ जब हम आगे बढ़े तो अब हमने अपने अलग अलग विषय आधारित भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रारंभ की। जहां माइनिंग के सेक्टर में बढ़ना, वहाँ माइनिंग के सेक्टर में बढ़ रहे हैं। जहां हमारी वेलनेस सेक्टर के लिए अलग से काम करना चाहिए, जहां वेलनेस की संभावना है उसमें हम काम कर रहे हैं। और सब प्रकार से निवेश के लिए जो हो सकता है देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी और विदेश के अंदर भी जाकर के अंदर तक घुस करके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है एक एक करके जिस प्रकार से हमारी टीम प्रशासन के अधिकारियों के साथ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के माध्यम से, मुझे इस बात के लिए भी आनंद है यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे इन सारे किए गए कामों को प्रतिसाद देते हुए आशीर्वाद स्वरूप 7 बार वो अकेले मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करके हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आकर लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं और 8 बार अलग से व्यक्तिगत उनने इन सारी बातों के लिए मार्गदर्शन किया है। मैं आज के इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहूँगा, आपके इस माध्यम से माननीय रोहित कुमार जी, माननीय रमेश चंद्र चौधरी जी और हमारा नीति आयोग और जिस ढंग से सारे विभाग के लोगों ने काम किया है, अभी हमारे जितने आपने लोगों को सम्मानित कराने का अलग अलग अवसर दिया, मैं उसका भी हमने अपने टीम वर्क के आधार पर मैदानी अफसरों की ड्यूटी में भी यही निगाह देने का प्रयास किया है कि जिनमें क्षमता है, योग्यता है, उनको पूरा मौका दे रहे हैं, उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम आपकी सारी चीज़ों का अनुकूलता देने के साथ इस बात का भी निगाह रख रहे हैं कि हाँ, आप जाइए मैदान में काम करिए, अच्छा काम करोगे तो पूरी तौर पे सरकार आपके साथ है, लेकिन कहीं आपके काम के मामले में कमी आती है तो सरकार आपको देख रही है, सरकार अवॉइड नहीं कर रही है। सरकार की, हमारी सबकी प्रतिबद्धता है कि हम अपने किए हुए कामों के आधार पर देश में मध्य प्रदेश को नंबर 1 की स्थिति में लाएं। इसलिए उस ठोस योजना पे हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। कुछ और बदलाव भी किए, जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात में हमने कहा कि हमारा बड़े पैमाने पर
95% अभी हमारी कृषि उत्पादकता में हमारा केवल 5% ही फूड प्रोसेसिंग हो रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग पे भी हम बढ़ावा लगातार दे रहे हैं कि इस दिशा में हम कैसे अपने उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचा दें। इस प्रकार से क्या क्या हो सकता है, आपका मार्गदर्शन भी चाहिएगा, हम उसमें और कैसे बढ़े, हमारी कमी क्या है, हमको क्या देखना चाहिए। हम अपने एक तरह से जितने अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका दायरा बड़ा है, आप पूरा देश देख रहे हैं, ऐसे में हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं आपका मार्गदर्शन हमको उस रूप में भी मिले। कुछ हमारे जो शहरीकरण के लिए जो चुनौतियां थी, कई और सेक्टर जिसके लिए अभी हम आपसे अपेक्षा करते हैं, उस दिशा में भी हमारे लिए कई और गुंजाइशें हैं। लेकिन हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाते हुए भी, जहाँ हम अपने नगरीय निकाय के लिए भी सक्षमता लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो परंपरागत ताकतें रही हैं, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश की अपनी खुद की क्षमता योग्यता है, हम आपसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर के मामले में भी, तो नीति आयोग के माध्यम से कहीं कहीं आप देश के अंदर होने वाली फसलों की तरफ से भी एग्रीकल्चर के साथ आपको देखने के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम अपनी कोदो कुटकी की जैसी ग्रामीण अंचल की, आदिवासी अंचल की फसल को MSP पे देने जाते हैं, तो भारत सरकार के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस फसल को उपार्जन के लिए कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ तक कि इसका नाम का भी दस्तावेजीकरण नहीं। तो मुझे लगता है कि इससे जब एग्रीकल्चर के इस सेक्टर के आधार पर देखें, तो पूरे देश में भी ऐसी और कितनी क्रॉप होती है, और ये हम जानते हैं कि मिलेट्स से आज के समय में इनका अत्यंत महत्व भी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये केवल एक नहीं, ऐसे कई सेक्टर, जैसे कुछ अनावश्यक खर्चे भी होते हैं जिसमें हमने सुधार किए हैं। जैसे एक परंपरागत रूप से चला हुआ मुद्दा था कि एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलो, BSc एग्रीकल्चर करने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज खोलो, तो हमने कही इसकी क्या आवश्यकता है। 2020 की शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दी है कि बहुउद्देशीय विषयों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय समर्थ होना चाहिए, हमने इसको लागू करते हुए हमारे 16 सरकारी विश्वविद्यालय में 10 में BSc एग्रीकल्चर कृषि संकाय के आधार पर खोल दिए, ताकि हमारे बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के प्रति जब हम बदलाव की बात करते हैं, तो परंपरागत खेती के आधार पर भी या आम समाज में भी हमको शिक्षित बच्चे भी चाहिए, जिनको अपने जैसे बड़े पैमाने पर हमारा ग्रामीण आधारित पूरा राज्य का रकबा है। ऐसे में जैसे मेरा अपना स्वयं का मैं उदाहरण लेके चलता हूँ कि मूलतः तो हम तो किसान परिवार से आते थे, लेकिन मैंने BSc किया 1982 में, 1982 से 84। लेकिन मेरे घर पे जाकर के मैं अपने किसान की तरफ से अगर निगाह से देखता हूँ, तो मेरे खेत में मेरी पढ़ाई का कोई योगदान नहीं था। तो मुझे लगता है कि जब पढ़ने के बाद हमारी पढ़ाई का अगर अपने घर में भी उपयोग नहीं हो, तो फायदा है क्या है। नौकरी जरूरी नहीं, लेकिन BSc एग्रीकल्चर करने से कम हमारी खेती तो हम अच्छे से प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे हार्टिकल्चर से लेकर सभी सेक्टर में। तो ये हमारे, मुझे लगता है कि देश के अंदर बाकी सेक्टर में भी ये दे सकते हैं, ऐसे हेल्थ के सेक्टर में भी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा तो अपने कैंपस में हॉस्पिटल बनाएगा, अपने कैंपस में ही सब खड़ा करेगा। जैसे उदाहरण के लिए कई जिले हमारे ऐसे कि जिनके अपने अच्छे हॉस्पिटल थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज हम बोलते ही उनको उतना ही बड़ा एक हॉस्पिटल नया बनाना पड़ा। और कई बार इसकी जो कठिनाई होती कि वो हॉस्पिटल दो बड़े बन गए, मरीज कहाँ से लाओगे, पैसा तो लग गया, भर्ती भी कर ली, तो मरीज भी तो होना चाहिए, जिले की क्षमता तो होना चाहिए। ऐसे में वर्तमान के दौर में हमने एक अच्छा निर्णय किया, मुझे लगता है बाकी राज्य भी इसमें लेंगे, कि अपने जिला चिकित्सालय जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और एवरेज वो सब 300 से ज़्यादा बेड क्षमता के, और किसी भी मेडिकल कॉलेज की प्राथमिक आवश्यकता 2 साल तक तो केवल 300 मेडिकल कॉलेज 300 बेड के हॉस्पिटल की है। बाद में जो मेडिकल कॉलेज चलाने आ रहा है उसको हम जमीन 25 एकड़ जमीन 1 रुपये में दे रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक हॉस्पिटल फ्री दे रहे हैं कि भैया हम डॉक्टर की तनख्वाह, दवाई का खर्चा, मरीज की व्यवस्था सब हम करेंगे। लेकिन ये 2 साल के बाद अगर आपको बेड के आधार पर नया हॉस्पिटल खोलना है, तो उसकी फीस से, बाकी व्यवस्था से आप अपना खुद का हॉस्पिटल खड़ा करो, और उस आधार पर मेडिकल कॉलेज भी हो जाएगा। तो ऐसे में हमको सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज, हम इस मॉडल पे आधार पर जो हमको लग रहा है और जैसा रिस्पांस आ रहा है, आने वाले समय में हम प्रत्येक जिला केंद्र तक मेडिकल कॉलेज पहुंचा देंगे। मैं आपको ये इस तरह से ये जो रिस्पांस मिल रहा है इसके आधार पर बताना चाहूँगा। ऐसे एक नहीं, कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो मेरे सारे मित्रों को, जिनको भी इसमें अपने अपने काम के आधार पर पुरस्कृत हुए, सबको बधाई देते हुए और आपका भी अभिनंदन करते हुए, आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, जिन्होंने अपने आकांक्षी जिलों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल लीडरशिप को अपने एक ही एंगल के बजाय
हमारे जमीन के नीचे की भी ताकत बढ़ाते जाए, ताकि देश दुनिया के सामने सर उठा करके जो भविष्य में अमृतकाल का संकल्प है उसको पूरा कर सके। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए, आपके पधारने, मार्गदर्शन देने तथा मध्य प्रदेश के जिलों को पुरस्कृत करने के लिए भी आपका विनम्र आभार। विनम्र आभार दिल्ली से पधारे सदस्य नीति आयोग आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद जी का। विनम्र आभार हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय सर्वश्री विश्वास कैलाश सारंग जी, आदरणीय चैतन्य कुमार कश्यप जी, प्रभारी मंत्री भोपाल, तथा आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का। कार्यक्रम में शामिल रहे माननीय विधायकगण श्री रामेश्वर शर्मा जी तथा श्री भगवान दास सबनानी जी का। मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी का। दिल्ली से पधारे आदरणीय श्री रोहित कुमार जी का। सभी के प्रति विनम्रतापूर्वक हम आभार ज्ञापित कर रहे हैं और यहाँ से चलने से पहले एक विनम्र आग्रह कि आप सभी दोपहर के भोजन पर आएं और हमें ज्वाइन करें। जो डायस है, प्रथम पंक्ति के शीर्ष अधिकारी हैं, कलेक्टर्स हैं और ज़िला पंचायत के जो हमारे सीईओज हैं वे आमंत्रित रहेंगे रूफटॉप में, और शेष सभी फर्स्ट फ्लोर पे दीर्घा में हमने व्यवस्था की है लंच की, वहाँ आप सभी आमंत्रित हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, बाइट देते हुए यहाँ से जाएंगे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर 7 जिलों को संपूर्णता अभियान सम्मान दिया जा रहा है। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में इस वक्त पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और ये कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। उन्होंने यहाँ पर तमाम अलग अलग ज़िलों को लेकर भी अपनी बातें कही, सरकार के तमाम विकास योजनाओं का भी जिक्र किया। साक्षी त्रिपाठी हमारी सहयोगी इस वक्त वहाँ बनी हुई हैं। साक्षी, क्या कुछ खास रहा और 7 ज़िले जो हैं उन्हें सम्मानित भी यहाँ पर किया गया, क्या कुछ अवधारणा थी इस कार्यक्रम की? साक्षी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल, देखिए सीएम ने यहाँ पर 7 जिले के कलेक्टर्स को सम्मानित किया है। इन जिलों में बड़वानी, दमोह, धार, खरवा, निवाड़ी, टीकमगढ़, विदिशा शामिल हैं। यहाँ के कलेक्टर्स जो तत्कालीन कलेक्टर और वर्तमान कलेक्टर्स हैं, उन सभी को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जो भी यहाँ पर 6 सांकेतिक केंद्र बिंदु थे जिन पर जो टारगेट सेट किए गए थे, और उन सभी टारगेट्स के पूर्ण होने पर अलग अलग जगह के कलेक्टर्स को और ब्लॉक के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से इन सभी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और नीति आयोग के द्वारा चलाई गई ये सम्मान समारोह है, इसके चलते जो योजनाएं हैं उनको पूर्ण रूप से सफल करने में और भी अहम योगदान मिलता है। और देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन सभी को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि जो हमारे विकास के लिए केंद्र बिंदु है, जो 6 संकेतक केंद्र बिंदु है, इन सभी पर तत्कालीन रूप से काम किया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर काम चलता रहा तो जल्द ही जो हम विकास के नए आयाम हैं हम उनको टच कर जाएंगे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अन्य कई मुद्दों पर भी बात की, जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र पर विकास की बात हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और साथ ही साथ जो कृषि क्षेत्र पर जो फोकस करने की बात यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कही गई है। ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह, जिसके तहत 7 जिलों को उत्कृष्ट कार्य करने के मकसद के चलते सम्मानित किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने।